हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। 3:30 बजने वाले हैं। हर्षिता स्कूल से आ गई है और आज तो बहुत लंबी लाइट गई हुई थी हमारी। जस्ट अभी अभी लाइट आई है तो मैं यहाँ बैठी थी, अपनी इंस्टाग्राम की रील्स शूट कर रही थी। तो हर्षिता, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो आते ही कुछ ना कुछ बातें बतानी शुरू करते हैं। आज स्कूल में ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो एक्चुअली हर्षिता के स्कूल में अभी एनुअल फंक्शन की तैयारी भी चल रही है और चेस का टूर्नामेंट होना है। इतने दिन से मुझसे डिस्कस कर रही है कि चेस का टूर्नामेंट है, मुझे जाना है, ये है, वो है। लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो स्पोर्ट्स टीचर हैं जिनको हमसे डिस्कस करना चाहिए, वो पेरेंट्स को ना कॉल कर रहे हैं, ना हम मैसेज कर रहे हैं। बच्चे के हाथ ही बुलवाना पड़ रहा है उन्हें। और जब आज 6 तारीख हो गई है, कल 7 तारीख को यहीं दूसरे स्कूल में टूर्नामेंट है, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, राइट? जोन टूर्नामेंट है। तो उसके लिए कल जाना है। तब आज अर्जेंट में आधार कार्ड दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, फ़ोटोज़ दीजिए। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स जो है ना, वो तो फ्री बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। जब टीचर्स को ये बात पता है कि टूर्नामेंट होना है, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे, लेके जाएंगे, तो एटलीस्ट हमें 2-4 दिन पहले भी ये चीज़ बता के रख सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन दे के। बट पता नहीं है आजकल प्राइवेट स्कूलों की क्या बात होती जा रही है। मुझे तो बहुत सी चीज़ें जो है ना बड़ी इरिटेटिंग सी लगती हैं। फालतू की चीज़ों को डिमांड करना, अननेसेसरी पैसे मांगना स्कूल की तरफ से कि आज ये फंक्शन है, आज वो फंक्शन है, इतना अमाउंट दो, ये करो, वो करो। मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और मैं तो कहती हूँ कि मोस्टली पेरेंट्स को बोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें अननेसेसरी होती हैं। पेमेंट मांगने वाली बात जो मैं कर रही हूँ आपसे। और दूसरा, कल टूर्नामेंट है, आज डॉक्यूमेंट चाहिए। इवन डॉक्यूमेंट की तो चलो चल जाती है, जैसा भी है। कॉपी नहीं भी करा पाए तो हम बच्चे को ओरिजिनल दे देंगे, स्कूल से कॉपी हो जाएगा। बट फोटोज़ अभी जस्ट हर्षिता ने मुझे बताया, अभी देखिए 7 तारीख है और अभी जस्ट टाइम हुआ है 3:30 बज रहे हैं। नहीं सॉरी, हाँ 6 तारीख है और 3:30 बज रहे हैं। अभी 3 बजे स्कूल से आई है, आके मेरे से डिस्कस ही कर रही थी। करते करते लास्ट में बोली मुझे, जब ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है, कि मुझे ड्रेस की 4 फोटो चाहिए। वेरी गुड। कल जाना है। आज आके आधा दिन जब क्रॉस हो गया तब मुझे बताया गया। अब मैं अर्जेंट में भागूंगी इसको लेके, क्यों? क्योंकि मैं तो खाली बैठी हूँ ना, ऐसा उनको लगता है। मुझे इन चीज़ों पे गुस्सा बहुत आता है, बट पेशेंस रखना पड़ता है, क्या करें। अब की बार देखती हूँ, स्कूल में थोड़ा सा डिस्कस करके आऊँगी प्रिंसिपल से मिलके कि आई थिंक ये सिस्टम ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा टीचर्स अवेयर रहें इन चीज़ों को लेके, जिनको जो काम करना है, और हमें पेरेंट्स को टाइम से चीज़ों के बारे में हमें बताया जाए। आप क्या कहते हैं? आपको भी ऐसा ही लगता होगा आप लोगों के साथ? अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में मेरे साथ शेयर करिएगा। और ये देखिए हमारे घर की महान हस्ती जो टिफ़िन लेके जा, पराठे बना के दिए थे। आधा पराठा मुश्किल से खाई थी, पूरा का पूरा वो टिफ़िन एज इट इज़ वापस था। अब ये आप देखिए कि बच्चे जाते हैं सुबह 7:45 बजे घर से निकल जाते हैं। कभी खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए। 3 बजे घर में वापस एंट्री होती है। 8 से लेके 3 के बीच में एक ये लेके गई थी साथ में ब्रिटानिया केक, और 2 लेके गई थी पराठे। ब्रिटानिया केक इनका कोई फ्रूट ब्रेक होता है 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, शायद 10 ही मिनट का होता है। हाँ, तो बस वो खा लिया था। अब क्या पता था कि नेक्स्ट टाइम पे ब्रेक में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इन्हें टाइम दिया गया नहीं। ऐसा हर्षिता ने मुझे बताया कि टाइम नहीं दिया गया और इसने आधा पराठा खाया, बाकियों का यूँ छोड़ा। तो कल रात में जब मैंने इसकी बातें सुनी सारी, क्योंकि ये बात कभी कभी मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, मैं सारी चीज़ नहीं सुन पाती, और जब सुनती हूँ तो फिर गुस्सा आने लगता है कि 8 से 3 तक बच्चे भूखे बैठे हैं और ये तरीका क्या है? इस तरीके से क्या पढ़ाई होती है? हमारे स्कूल के टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं जो एक एक करके डिस्कस करनी पड़ेंगी। हाँ मम्मी, वो डांस की प्रैक्टिस हो रही थी ना, तो सर ने एक बार बुला लिया था बताने के लिए उसके बारे में। मैंने अभी आपको बताया ना, एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। तो हर्षिता आई थिंक बिहू डांस में पार्टिसिपेट की हुई है, तो इनकी वो तैयारी चल रही है। तैयारी करवाइए, ज़रूरी है, क्योंकि एनुअल फंक्शन इतना इजी नहीं होता करना। उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। हर ग्रुप को, हर चीज़ को, स्कूल को, टीचर्स को मैनेज करना पड़ता है। बट ये बच्चों की डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। आई थिंक मैं ठीक कह रही हूँ हर्षिता? वीकनेस फील हुई होगी फिर जब खाना नहीं खाया? थोड़ी थोड़ी तो हुई। तो तुमने किसी टीचर से डिस्कस क्यों नहीं किया कि मैंने लंच नहीं किया है? मुझे अपना टाइम याद आता है ना, तो हम लोग तो जैसे हमारे टाइम पे भी स्कूल में एनुअल फंक्शन होते थे, हर चीज़ होती थी, सब कुछ होता था, और बहुत एक्टिव भी थी मैं तो ये सब काम करने में।
तो हम तो अगर लंच नहीं कर पाते थे ना, बाई चांस किसी दिन ऐसा हो जाता था, तो हम तो टीचर को पहले बोल देते थे, नेक्स्ट पीरियड लगता था या कुछ भी था कि पेट में चूहे दौड़ रहे, हमें खाना खाने दीजिए। तो ऐसा नहीं था, हमें 5 से 10 मिनट मिल जाते थे खाना खाने के। क्या तुम्हें नहीं मिलते हैं, या कभी कहते ही नहीं हो टीचर से? एक बार कहे थे बस, तब मिले थे। हाँ हाँ, तो बोल दिया करो। मुझे ये लगता है ये बात बोल भी देनी चाहिए बेटा, क्योंकि हर टीचर को भी ये नहीं पता कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। सही बोल रही हूँ? ठीक है, तो बता भी सकते हो उन्हें। और टीचर्स को भी थोड़ा करना चाहिए कि टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा स्पीड में नहीं खाता है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। आज ना लंच नहीं बनाया था, सुबह में चावल बनाए थे थोड़े से, वही टिफ़िन में भी दे दिए थे, वही खा लिए थे नाश्ते में, और हर्षिता को भी खिला के भेज दिया था। तो सोचा था कि बनाऊंगी, लेकिन एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा स्टोर साफ़ करने लग गई थी। काफ़ी सारे अखबार और कार्टून्स वगैरह पड़े हुए थे, वो सब निकालने थे, तो स्टोर में ना स्पेस ही नहीं बच रहा था बिल्कुल भी। तो अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, तो जस्ट मैगी बना रही हूँ हर्षिता के लिए, दूध मंगवाया है, दूध गर्म कर रही हूँ, और मैं चाय ब्रेड ले रही हूँ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही है, और टाइम बहुत लेट हो गया, 4 बज गया है। आजकल तो देखते देखते ही दिन ख़त्म होने लगता है, देखिए। और फिर अब मुझे उसको लेके जाना है फ़ोटो के लिए। मैं उसे बोली हूँ हर्षिता को कि ऐसा करो, ड्रेस पहन लो वापस से, और मोबाइल में अच्छी सी एक फ़ोटो ले लो प्लेन बैकग्राउंड के साथ, और फिर उसको निकलवा के लाते हैं अर्जेंट में एक साथ। जो 50 या 100 फ़ोटोज़ निकल जाती हैं, 50 आई थिंक, वही निकलवा लाएंगे, क्योंकि वो अर्जेंट भी निकल जाती हैं और काम भी चल जाता है। बट वही ना, इतनी ठंड में निकल के जाने का ना आजकल मन नहीं करता है। इस देखिए स्वेटर पहन रखा है, पर इस हाथ अभी भी ठंडे हो रहे हैं मेरे अच्छे वाले। ठंड हो रही है ना, काफ़ी ठंड हो गई है अब दोस्त। देना वो एक वो चॉपस्टिक से चला लो ना, वो दे दो। आजकल हर्षिता को तो क्रेज़ चढ़ा हुआ है बस चॉपस्टिक से खाने का। ये स्टील की चॉपस्टिक मंगवाई थी मैंने इसकी, तो इसी के साथ खाती है ये। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कर रही हूँ साथ में दूध गर्म। किचन की आज मेरी क्लीनिंग सारी कंप्लीट है। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ जो मैं घड़ी लगा के रखती थी, जो घड़ी लगी रहती थी यहाँ पे किचन में, मुझे लग रहा था उसका सेल ख़त्म है, तो मैं नया सेल लेके आई थी, उसमें डाल के देखा, फिर बाद में पता चला वो नए सेल से भी जब नहीं चली ना, तो इट मीन्स घड़ी में कोई फॉल्ट हो गया है। अब मुझे लग रहा था सेल डालने के बाद कि मे बी उसका जो है मशीन ख़राब हो गई है। तो अब कभी किसी दिन मार्केट में निकलूँगी जिधर घड़ी वगैरह मिलती है, तो एक घड़ी यहाँ के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि किचन में मुझे घड़ी ज़रूर चाहिए होती है। मैं कोई भी काम कर रही होती ना, काम ऐसा हो जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो उस समय मुझे बार बार आदत है, मैं टाइम देखती रहती हूँ कि इस चीज़ में मुझे कितना टाइम लग गया है, कब से मैं लगी हुई हूँ किचन में, जल्दी से काम करूँ और निकलूँ यहाँ से। बाकी काम मेरा दिन में वैसे हो गया था, बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, सब यहाँ नीचे रख रखे हैं, अभी लगाए नहीं हैं। और यहाँ ये हर्षिता अपनी कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती है, किचन में खड़ी रहती है जब मेरे पास। और अब मैं चढ़ाती हूँ अपने लिए चाय, और चाय पी के मैं ब्रेड खा के हर्षिता को मैगी खिला के निकलते हैं फ़ोटो बनवाने के लिए। मे भी आगे मैं शूट करूँगी तो या तो इस व्लॉग में ऐड कर दूँगी, नहीं तो कल वाले में, और नहीं तो क्या मैं करके आई उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अब कोई आ भी गया है गेस्ट पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।